हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर से हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांट का सबसे बेसिक टॉपिक परसेंटेज। इसमें आज हम परसेंटेज के बहुत बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है जी। एक टीम है जिसने आज 40 गेम्स खेली एक सीजन के दौरान, ठीक है जी, और उसमें से उसने कितनी गेम्स जीती जी? 24। तो 40 गेम्स खेल के उसमें से जीत कितना रहा है जी? वो 24 गेम्स। तो हमें ये बताना है व्हाट परसेंट ऑफ द गेम्स प्लेड डिड द टीम विन, ठीक है जी। हमें उसकी विनिंग परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने की बात करें, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं जी। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है, जिस वैल्यू की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है वो न्यूमरेटर रहेगी हमारी, ठीक है जी, वैल्यू ऑब्टेन्ड, अपॉन जिस वैल्यू में से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू डिनोमिनेटर आएगी, टोटल वैल्यू, इनटू 100। अब इस क्वेश्चन में हमें विनिंग परसेंटेज निकालनी है, मतलब कि जो वैल्यू विनिंग वैल्यू है वो उसकी परसेंटेज वो कितनी है जी हमारे पास? 24, क्योंकि उसने 24 मैचेस जीते हैं। तो 24 अपॉन टोटल मैचेस कितने हैं जी? 40 इंटू 100। तो 24 अपॉन 40 इंटू 100 कटिंग की जी 4 के टेबल पे 6/10। तो 6/10 का मतलब कितने परसेंट हुआ जी? 60% उनकी विनिंग परसेंटेज है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 31% ऑफ द एम्प्लॉइज पे टैक्स इन द ईयर 2008, ठीक है जी। टोटल एम्प्लॉइज में से 31% एम्प्लॉइज ने टैक्स भरा है जी। नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉइज कितने हैं जी? 20,700। तो हमें बताना है कि टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं जी। अब परसेंटेज की बात करते हैं जी, परसेंटेज का बेसिक पार्ट डिस्कस करते हैं। टोटल कोई चीज है, टोटल को अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, टोटल का मतलब होता है जी 100%। कोई भी चीज टोटल है तो उसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होता है? 100%। अब इसमें से वो बोल रहा है कि कुछ एम्प्लॉइज हैं जो टैक्स भर रहे हैं और कुछ हैं जो टैक्स नहीं भर रहे, ठीक है जी। हमें बताया गया कि 31% एम्प्लॉइज ने टैक्स भरा है। तो 100 में से अगर 31% लोग टैक्स भरेंगे तो बाकी जो बचे वो टैक्स नहीं भरेंगे जी। तो कितने बच गए जी? 100 में से हम 31 माइनस करेंगे तो 69% लोग बचेंगे जिन्होंने टैक्स नहीं भरा, ठीक है। और इन 69 की जो वैल्यू है, ठीक है जी, नंबर है, वो कितना है? 20,700, ठीक है जी। तो 69% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है जी, ये हमारे पास किसके इक्वल है? 20,700 के इक्वल। तो यहां से हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा जी? 20,700 इंटू 100/69, ठीक है जी। तो यहां पे इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे ये कटिंग हो जाएगी जी, 300 पे कटिंग हुई, ये सॉल्व करके कितना आएगा? 30,000। मतलब टोटल एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है जी वहां पे? 30,000। हमने 69% हमें पता था, हमें 100% वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो 100% कैलकुलेट करने के लिए हम उसको रिवर्स करके लिख देंगे 100/69। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, ठीक है जी। एक विलेज के अंदर 30% लोग पढ़े लिखे हैं जी, और टोटल पॉपुलेशन विलेज की कितनी गिवन है हमें? 6600। तो हमें नंबर ऑफ इलिटरेट बताने हैं, पढ़े लिखे जो नहीं है, ठीक है जी। अनपढ़ लोग कितने हैं? अब सेम कॉन्सेप्ट है जी, टोटल में से कुछ परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ परसेंट पढ़े लिखे नहीं है। टोटल का मतलब 100%। अब 100% में से पढ़े लिखे की परसेंटेज कितनी है जी? 30%। तो 100 में से 30% तो पढ़े लिखे हो गए जी, बाकी कितने बचे? 70%। तो 70% लोग ऐसे हैं जो कि क्या हैं जी? इलिटरेट। और हमें इलिटरेट की नंबर बताना है जी, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हमें कितनी गिवन है? 6600, और इसमें से 70% इलिटरेट। तो इसका हम 70% कैलकुलेट करेंगे जी। तो इसको मल्टीप्लाई किया 6600 इंटू 70%, ये सॉल्व करके आएगा 4620। तो करेक्ट आंसर होगा जी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हु स्पेंड 66 होल 2/3%, एक बंदा अपनी इनकम का कितना परसेंट हिस्सा खर्च कर रहा है जी? 66 होल 2/3%।
हाँ जी दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, पिछली वीडियो में। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाके देख सकता है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो 66 होल 2/3%, इसकी फ्रैक्शन थी 2/3। ठीक है जी। मतलब एक बंदा अपनी इनकम का 2/3 हिस्सा खर्च कर रहा है जी, और सेविंग कितनी कर पा रहा है जी, 1200 रुपए। ठीक है, तो हमें बताना उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंडिचर बताना है। अब फ्रैक्शन की बात करें 2/3, ठीक है जी, टोटल में से 2/3 खर्च कर दिया। अब टोटल की बात की जाए तो परसेंटेज में हम इसको कितना लिखते थे, 100%। और 100% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखते थे जी, 1/1। इट मीन्स टोटल इनकम अगर उसकी हम फ्रैक्शन में 1 मान के चल रहे हैं जी, तो 1 में से उसने 2/3 खर्च कर दिया जी। ठीक है जी, तो बचेगा कितना उसके पास, 1/3। ये उसकी सेविंग बनी जी। तो उसकी सेविंग कितनी है जी, 1/3। और ये वैल्यू कितनी है जी, 1200 रुपए सेविंग की वैल्यू। इट मीन्स 1/3 वैल्यू 1200 के इक्वल है। ठीक है जी। और हमें बताना क्या है, मंथली एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने हैं जी उस बंदे के, 2/3। ठीक है, तो 1/3 की वैल्यू अगर 1200 है तो 2/3 डबल हो गया, ये डबल हो रहा है जी, 1/3 का डबल 2/3, तो ये भी डबल हो जाएगा, कितना बन जाएगा जी, 2400 रुपये। तो उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं जी, 2400 रुपीज, मीन्स सेकेंड ऑप्शन। तो इसमें हमने परसेंटेज की जगह पे फ्रैक्शन को यूज किया दोस्तों। ठीक है जी, पहले 66 होल 2/3% की फ्रैक्शन 2/3 बनती है, फिर उसमें टोटल में से उसको माइनस करना है। टोटल हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में जब भी लेना है तो कितना लेना है जी, हमेशा 1 लेना है। तो 1 में से उसने 2/3 खर्च किया तो कितना बचा उसके पास, 1/3, जो कि उसकी सेविंग बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ए मंथली सैलरी में से कितना सेव कर रहा है जी, 20%। और उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 6000। तो उसकी मंथली सेविंग हमें कैलकुलेट करनी है। तो सेविंग उसकी 20% है। अब वही चीज, टोटल सैलरी 100%, उसमें से सेविंग कितनी है जी उसकी, 20%। ठीक है, इट मीन्स बाकी जो बचा वो खर्चा होगा 80%। 80% उसका खर्चा है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है जी, 6000। तो ये चीज कंपेयर करेंगे जी, 80% की वैल्यू 6000 गिवन है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों, मंथली सेविंग। और सेविंग उसकी कितने परसेंट थी, 20%। तो 20% की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जी। तो सेम चीज यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, 80 से 20 मतलब डिवाइड बाय 4 हो रहा है जी। ठीक है जी, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 4। तो 6000 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा हमें, 1500। तो उस बंदे की मंथली सेविंग कितने रुपए है जी, 1500 रुपए। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें से, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन A is 50% larger than C and B is 25% larger than C, then A is what percent larger than B? ठीक है, A की वैल्यू C से 50% ज्यादा है, और B की वैल्यू C से 25% ज्यादा है। ठीक है जी, A 50% ज्यादा है और B 25% ज्यादा है C से। तो मान के चलते हैं, लेट C, दोनों का कंपैरिजन C से किया जा रहा है, तो मान के चलते हैं कि C कितना है जी, 100। तो अगर C 100 है तो यहां से A की वैल्यू निकलेगी, A C से कितना ज्यादा है जी, 50%, तो A की वैल्यू कितनी आई, 150। और B C से कितना ज्यादा है जी, 25%, तो यहां से B की वैल्यू कितनी आई, 125। तो A भी पता चल गया, B भी। अब पूछा क्या गया, A is what percent larger than B? A B से कितने परसेंट ज्यादा है। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है A माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है जी, A माइनस बी कितना हो जाएगा जी, 25 डिवाइडेड बाई B कितना है जी, 125 इंटू 100, कितना आया जी, 20%। तो 20% ज्यादा है जी A की वैल्यू B के मुकाबले। आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। Next, in a big garden, 60% of the trees are coconut trees, 25% of the number of coconut trees are mango trees, and 20% of the number of mango trees are apple trees. If the number of apple trees are 1500, then the number of trees in the garden. ठीक है जी, अब एज्यूम करके चलते हैं जी कि अगर गार्डन के अंदर टोटल ट्रीज 100 लगे हुए हैं,
ठीक है जी। तो इसमें से कोकोनट ट्रीज कितने हैं जी? 60%। तो 100 का 60% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60। अब बोल रहा है 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। जितने कोकोनट ट्रीज हैं उसका 25% क्या है जी? मैंगो ट्रीज। तो 60 कोकोनट ट्रीज थे जी, इसका 25% निकालेंगे। 25% मतलब 1/4। तो 60 का 1/4 कितना बनता है जी? 15। तो मैंगो ट्रीज कितने लगे हुए हैं जी? 15 लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। जितने मैंगो ट्रीज उसका 20%। ठीक है, मतलब 15 मैंगो ट्रीज थे, उसका हम 20% करेंगे। 20% का मतलब 1/5। ठीक है जी। तो एप्पल ट्रीज कितने लगे जी? 3। ठीक है, मतलब 100 टोटल ट्रीज हैं जी, 100 में से एप्पल ट्रीज कितने हैं? 3। अब एप्पल ट्रीज कितने बताए गए हैं जी? 1500। तो हमें टोटल बताना है, तो यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। अगर 3 एप्पल ट्रीज हैं तो टोटल ट्रीज कितने हैं जी? 100। और अगर 3 की बजाय 1500 कर दें एप्पल ट्रीज, तो ये कितने टाइम्स हो रहा है जी? ये हो रहा है जी 500 टाइम्स। ठीक है जी। 3 को 1500 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 500 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को भी हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल ट्रीज आ जाएंगे विच कम्स आउट टू 50,000। ठीक है जी। तो गार्डन के अंदर टोटल ट्रीज कितने थे? 50,000। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000। टोटल पॉपुलेशन हमें गिवन है जी, इसमें से 1/5 फीमेल्स हैं, बाकी क्या है? मेल्स। 1/5 मतलब 20%। ठीक है जी। तो 25,000 टोटल पॉपुलेशन, इसमें से 1/5 20% फीमेल्स, तो बाकी कितने बचे जी? 80%। वो क्या हो जाएंगे? मेल्स। ये मेल्स हैं जी, ये फीमेल्स हैं। तो 25,000 का 20% करने पे कितना मिलेगा जी? 5,000। 5,000 फीमेल्स हैं जी, तो बाकी कितने बचे? 20,000। 20,000 के हैं जी फीमेल्स, सॉरी मेल्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा आगे? 5% ऑफ द मेल्स एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। ठीक है जी, मेल्स में से 5%। 20,000 टोटल मेल है जी। ठीक है जी, इसमें से 5%। तो 20,000 का मैं 5% अगर कैलकुलेट करूंगा जी, तो ये कितना आएगा? 1,000। 1,000 मेल्स अनएजुकेटेड है एंड 40% फीमेल्स। 5,000 का 40%, 5,000 का 40% कितना बनता है जी? 2,000। 2,000 फीमेल्स अनएजुकेटेड हैं जी, और 1,000 मेल्स अनएजुकेटेड हैं। हमें एक बताना क्या है जी? व्हाट परसेंट ऑन द होल आर एजुकेटेड। हमें टोटल एजुकेटेड की परसेंटेज निकालनी है जी। अब देखो, टोटल 3,000 बंदे ऐसे हैं जी जो कि अनएजुकेटेड है। 25,000 टोटल बंदा है, उसमें से 3,000 अनएजुकेटेड है। तो एजुकेटेड लोग कितने हुए जी? 25 में से हम 3,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एजुकेटेड लोग हुए जी 22,000। तो हमें इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आउट ऑफ टोटल। तो 22,000 बटे 25,000 इंटू 100। ये सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 88%। तो 88% पॉपुलेशन ऐसी है जी जो कि एजुकेटेड है। तो आंसर क्या हुआ? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, 50 रेड बॉल्स, 50 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी, 3 तरह की बॉल्स हैं। 25% ऑफ द ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ द रेड बॉल्स आर टेकन अवे। ठीक है जी, ब्लू बॉल्स में से 25% और रेड बॉल्स में से 50% बॉल्स को हटा दिया जी। हमें बताना है क्या कि अब जो ब्लैक बॉल्स हैं वो कितने परसेंट बची। ठीक है जी, अब टोटल ब्लू बॉल्स कितनी थी? 100। ठीक है जी, रेड बॉल्स कितनी है जी? 50। एंड ब्लैक बॉल्स कितनी है जी? 50। 25% ब्लू, मतलब 100 में से 25% हटा दी, कितनी बची जी? 75। ठीक है, और 50% ऑफ द रेड, 50 का 50% कितना होगा? 25। 25 इसमें से हटा दी, कितनी बची जी? 25 बच गई। ब्लैक हमने नहीं छेड़ी तो ब्लैक 50 ही बची जी। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स निकालनी है जी। ब्लैक बॉल्स कितनी है? 50। और टोटल बॉल्स कितनी है जी? तीनों को प्लस करेंगे। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी बची? 150। ठीक है जी, तो 50/150 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 1/3। और 1/3 की परसेंटेज कितनी होती है दोस्तों? 33 होल 1/3%। ये चीज भी मैंने पिछली लेक्चर में, पिछली वीडियो में दी थी, फ्रैक्शंस। ठीक है जी, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट,
टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। ठीक है जी, दो नंबर्स हैं जो कि थर्ड नंबर के मुकाबले 20% और 50% हैं जी रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि फर्स्ट नंबर की परसेंटेज कितनी है सेकंड नंबर में से। तो वो मान के चलते हैं जी, तीसरा नंबर जो थर्ड नंबर है उसको एज्यूम करते हैं कि वो कितना है जी 100। ठीक है, तो इसमें से हमारा फर्स्ट नंबर कितना आएगा जी, पहला नंबर आएगा 20% ऑफ 100 मीन्स 20, और दूसरा नंबर क्या है जी 50%, सेकंड नंबर आएगा जी हमारा 50। हमें ये बताना है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। तो पहले नंबर की परसेंटेज निकालनी आउट ऑफ सेकंड, तो 20/50 इंटू 100, 2/5 कितना होता है जी 40%। ठीक है, तो आंसर क्या आया जी हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी, अब इसकी दोस्तों एक ट्रिक बनती है सिंपली। ठीक है जी, हमें क्या करना है, ये जो परसेंटेजेस दी हुई हैं इसी को डायरेक्टली हमें डिवाइड कर लेना है इस क्वेश्चन में। तो 20/50 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 40। नंबर एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, डायरेक्टली हम क्या उठाएंगे, जितनी परसेंटेज हमें गिवन है। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। अब देखो दोस्तों ध्यान से, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में माइनर सा डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में उसने लेस और मोर वर्ड यूज नहीं किया था, उसने सिंपली कहा था कि टू नंबर्स आर 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। ठीक है जी, अब यहां पे उसने वर्ड यूज किया लेस, मतलब तीसरे नंबर से इतनी परसेंटेज कम है, तो हमें यहाँ पे नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है जी, डायरेक्ट ट्रिक हम इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा नंबर हमारे लिए कितना है जी, मान लीजिए 100। अब वो बोल रहा है कि पहला नंबर इससे 25% कम है, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा जी, 100 में से 25% हम माइनस करेंगे। 100 में से 25% माइनस किया तो 25 माइनस हो जाएगा, कितना बनेगा 75। और दूसरा नंबर इससे 20% कम है, तो सेकंड नंबर इसमें से हम 20% माइनस करेंगे। 100 में से 20% माइनस किया, कितना बचेगा 80 बचेगा। तो हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर हमें मिल चुके हैं जी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, What percent is the first number to the second? जो पहला नंबर है वो सेकंड में से कितना परसेंट है। पहला नंबर कितना है जी 75 आउट ऑफ सेकंड, सेकंड नंबर कितना है 80 इंटू 100, 75/80 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो क्या आएगा 93.75%। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे लिए, फोर्थ ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150। एक स्कूल के अंदर बॉयज और गर्ल्स का टोटल कितना है 150। अगर नंबर ऑफ बॉयज x हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जितने टोटल स्टूडेंट्स उसमें से x% क्या है हमारे पास गर्ल्स हैं, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं जी। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट्स की बात करें, टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है जी हमें 150। ठीक है जी, अब टोटल स्टूडेंट्स का मतलब क्या है जी, बॉयज प्लस गर्ल्स। तो बॉयज प्लस गर्ल्स की वैल्यू कितनी निकल रही है जी 150। अब बॉयज हमें गिवन है जी x, बॉयज कितना गिवन है जी x, और गर्ल्स कितना गिवन है x% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, मतलब x% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। टोटल कितने हैं जी 150, तो ये गर्ल्स की वैल्यू, इन दोनों को मिला के टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 150। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बना x प्लस 3/2x इज इक्वल टू 150। एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 150। हमारे पास आया जी 5x/2 इज इक्वल टू 150। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई जी 60। ठीक है, इट मीन नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 60, और हमें पूछा भी नंबर ऑफ बॉयज ही का। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा जी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। ठीक है जी, 40% स्टाफ फीमेल है ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो बाकी क्या होंगे मेल्स। अगर वही चीज अगर हम मान के चलें कि 100 बंदे हैं टोटल, उसमें से फीमेल्स कितनी हुई जी 40, बाकी जो बचे वो मेल्स होंगे, मेल्स कितने बचे 60। अब आगे बोल रहा है
70% ऑफ द फीमेल स्टाफ में से 70%, तो 40 टोटल फीमेल है, इसमें से 70%, तो 40 का 70% कितना बनेगा जी? 28 फीमेल। एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ, मेल्स में से 50% जी, 60 का 50% करेंगे तो कितना बनेगा? 30। ठीक है जी, इतने लोग मैरिड हैं, 28 फीमेल्स मैरिड हैं जी और 30 मेल्स मैरिड हैं, तो टोटल मैरिड बंदे कितने हो गए जी? 58। ठीक है जी, तो 58 हमारे पास मैरिड लोग हैं। ठीक है, हमें बताना है परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ कितना है जी। ठीक है, अब देखो 100 टोटल बंदा था जिसमें से 58 मैरिड हैं, तो बाकी कितने बचे जी? 58 माइनस करने पे 42। ठीक है, तो 42 हमारे पास अनमैरिड स्टाफ है, तो इसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे तो आउट ऑफ 100 42 ही अनमैरिड है, तो 42% बन जाएगा जी। तो कितना आंसर आया हमारे लिए? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, if number x is 10% less than the another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to। ठीक है जी, एक नंबर x है जो कि y से 10% छोटा है और y खुद 125 से 10% ज्यादा है, तो सबसे पहले y की वैल्यू निकालते हैं जी। 125 में 10% प्लस करना है जी, तो 125 का 10% निकालो जी। सबसे पहले 125 का 10% कितना बनेगा? 12.5। ठीक है जी, मतलब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 125 प्लस 12.5 मतलब के 137.5, ये y की वैल्यू है। अब x क्या बोल रहा है जी? x इससे 10% कम है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 137.5 में 10% हमें माइनस करना है, तो 137.5 का 10% कैलकुलेट करें जी पहले, तो ये बनता है 13.75, मतलब x की वैल्यू y के मुकाबले 13.75 कम है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 137.5 माइनस 13.75, तो ये माइनस करने पे कितना आएगा? 123.75। तो यही वैल्यू हमसे पूछी गई थी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आई जी? 123.75। अब इस क्वेश्चन में अगर हम दोस्तों ऑप्शंस को भी ध्यान से देखें, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। कारण देखिए, उन्होंने कहा, क्या कहा है कि x y से 10% कम है। हमें पता है y की वैल्यू कितनी है? 137.5, और x की वैल्यू इससे कम ही होनी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है जो एग्जिस्ट करती है जो कि 137.5 से कम है, एंड दैट इज 123.75। कुछ दोस्तों के लिए मैं ट्रिक बताता हूं जिन्होंने सक्सेसिव चेंज पढ़ा हुआ है, इसमें हम सक्सेसिव चेंज यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है? x y से 10% कम और y 125 से 10% ज्यादा, तो सेम परसेंटेज एक बार इंक्रीज, पहले हम 125 में 10% प्लस करेंगे, उसमें उसके बाद उसमें 10% हम माइनस करेंगे, तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो x स्क्वायर बाय 100% होता है जी। मतलब ये वैल्यू इतने परसेंट कम हो जाएगी, x मतलब जितनी परसेंटेज है, तो 10 का स्क्वायर बटा 100, 100 बटा 100 किया, कितना आया जी? 1%। मतलब x की वैल्यू 125 में से 1% कम होगी। ठीक है जी, तो मैं 125 में से 1% माइनस करूंगा, 125 का 1% कितना होता है जी? 1.25, तो 1.25 इसमें से लेस होके कितना बना देगा? 123.75। तो ये दोस्तों ट्रिक है, अगर सेम परसेंटेज एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, if the monthly salary of an employee is increased by 3%, he gets ₹72 more। ठीक है जी, अगर किसी बंदे की सैलरी हम 2/3% इंक्रीज कर रहे हैं जी, तो उसको 72 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, अब उसकी सैलरी अगर हम इसको परसेंटेज सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितनी बन रही है जी? 8.3%। उसकी सैलरी 8.3% बढ़ रही है जी। ठीक है जी, 8.3% बढ़ने के कारण उसको 72 ज्यादा मिले, इट मीन्स 8.3% की वैल्यू कितनी हुई? 72 रुपीज, और हमें उसकी मंथली सैलरी निकालनी है, मतलब 100% वैल्यू हमें निकालनी है जी। तो 8/3% हमें पता है, 100% हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 72/8/3 इंटू 100, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा जी, तो 72 इंटू 3/8 इंटू 100, तो 8 9 72, तो ये कितना आ जाएगा?
2700। तो उस बंदे की मंथली सैलरी कितनी निकली जी? 2700 रुपये। ठीक है जी, हमें 8/3% पता था और 100% वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। इस तरह के क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी किए हमने इस वीडियो के, कि एक परसेंटेज पता और उसको 100 में हमें कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय कॉन्स्टिट्यूट 165% ऑफ हिज बेसिक पे। एक एम्प्लॉय है, उसके जो अलाउंस हैं वो कितने हैं जी? उसकी बेसिक पे का 165%। उसको जो ग्रॉस सैलरी मिली वो कितनी मिली जी? 11,925 रुपए। हमें उसकी बेसिक पे बतानी है। अब ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है जी? ग्रॉस सैलरी का मतलब है बेसिक पे प्लस अलाउंस। ठीक है जी, दोनों को मिला के हमें ग्रॉस सैलरी मिलेगी। ठीक है जी, अब ग्रॉस सैलरी हमें कितनी के बने जी? ठीक है जी, 11,925 रुपए। बेसिक पे पता नहीं, मान के चलें कि बेसिक पे अगर x रुपीज है, और अलाउंसेस कितने हैं जी? 165% ऑफ द बेसिक पे। बेसिक पे का 165%, बेसिक पे कितनी है? x, और इसका हम क्या निकालेंगे जी? 165%। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास अलाउंस। इसको हम सॉल्व करेंगे जी। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास, इसको एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, 100 एलसीएम, तो 100x प्लस 165x इज इक्वल टू 11,925। तो 265x अपॉन 100 की वैल्यू कितनी आई? 11,925। और यहाँ से x हम कैलकुलेट कर देंगे, x कितना आ जाएगा हमारे पास? 11,925 इंटू 100/260। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी 45 पे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4500। कौन सी ऑप्शन बनेगी? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी's एंड इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। फाइंड हाउ बाय हाउ मच परसेंट सी's इनकम इज मोर देन ए's। ठीक है जी, इसके साथ का हमने पहले भी दोस्तों क्वेश्चन किया है इसी वीडियो में। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, हिंट दे देता हूं। ठीक है जी, सी का कंपैरिजन बी के साथ कर रहा है और बी का ए के साथ कर रहा है, तो ए से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे एज्यूम करके। ए की सैलरी से हमें बी की सैलरी पता चलेगी, फिर बी की सैलरी से सी की सैलरी। तो आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व ट्राई करके देखिए और इसका आंसर हमें कॉमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। नेक्स्ट, the monthly income of a person was 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year, his income increased by 14% and his expenditure increased by 7%. The percent increase in his savings was। ठीक है जी, एक बंदे की इनकम गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है, अगले साल उसकी इनकम भी इंक्रीज हुई और उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ, हमें बताना उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हो। अब ये तीन चीजें हैं जी, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इन तीनों चीजों का रिलेशन क्या है जी? इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें सेविंग मिलेगी। ठीक है जी, तो अब इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे। इस बार उसकी मंथली इनकम कितनी है जी? 13,500, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है जी? 9,000। तो उसकी सेविंग कितनी बनेगी? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा जी? 4,500। ये उसकी सेविंग, मतलब ये इनकम है हमारे पास, ये उसका एक्सपेंडिचर है, और ये हमारे लिए क्या है? सेविंग। अब नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम 14% इंक्रीज होगी, तो 13,500 जो उसकी इनकम थी उसमें 14% हम प्लस करेंगे, तो 13,500 में 14% अगर हम निकालेंगे, ठीक है जी, प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा 15,390 रुपये। ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है? 7%। तो 9,000 में 7% हमें प्लस करना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा ऐड करके 9630। अब उसकी इनकम 15,390 है, उसका एक्सपेंडिचर 9630 है, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? माइनस कर देंगे जी, 15,390 में से 9630 माइनस करने पे हमें सेविंग मिलेगी 5760। मतलब पिछली बार उसकी सेविंग 4500 थी, इस बार उसकी सेविंग कितनी है? 5760। तो उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज होगी जी? यहाँ पे 1260। ये डिफरेंस कितना आया? 1260 रुपये। हमें इसकी परसेंटेज बतानी है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 1260 इंक्रीज हुआ, किसके मुकाबले इंक्रीज हुआ? ये 4500 के मुकाबले, इनटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके? ये आएगा जी 28%। 28%। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन।
नेक्स्ट, man spends 75% of his income increased by 20% and his expenditure increased by 15%, his saving will then be increased by। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने पिछला किया, वही सेम बेसिस पे इसको ट्राई करेंगे, बट इसमें हमें इनकम पता नहीं तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि उस बंदे की इनकम 100 रुपये है, ठीक है जी, और उसमें उसने खर्चा कितना किया 75%, एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका 75 रुपीज़, तो उसकी सेविंग कितनी बनी जी 25 रुपये। 100 में से 75 खर्चा कर दिया, बचा कितना 25। अगले साल उसकी इनकम 20% बढ़ गई जी, तो अब उसकी इनकम 20% बढ़ के कितनी हो जाएगी 120, ठीक है, और उसका खर्चा कितना इंक्रीज हो गया जी 15%, तो 75 में हम 15% प्लस करेंगे, तो 75 का 15% कैलकुलेट करेंगे पहले और इसमें जोड़ देंगे, ये बन जाएगा 86.25। इस बार उसकी इनकम 120 रुपये है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 86.25, तो उसकी सेविंग कितनी आएगी, माइनस कर देंगे, सेविंग आ जाएगी हमारे पास 33.75। तो हमें बताना है कितने परसेंट उसकी सेविंग इंक्रीज हुई, तो इन दोनों का डिफरेंस, पिछली बार 25 रुपये सेविंग थी, इस बार कितनी है जी 33.75, तो ये डिफरेंस कितना बन रहा है 8.75, इतनी उसकी सेविंग बढ़ गई। इसकी परसेंटेज निकालेंगे, 8.75 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, जो पुरानी सेविंग थी, पुरानी कितनी थी 25 इंटू 100, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 35%, तो कितनी सेविंग उसकी इंक्रीज हुई 35%। नेक्स्ट, अर्बिन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, वो खर्चा कितना कर रहा है दोस्तों 75%, और उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है 20%, ठीक है, और उसका खर्चा कितना बढ़ रहा है अगली बार 10%, उसकी सेविंग बतानी है कितनी इंक्रीज हुई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है जी, और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। नेक्स्ट, A's salary is 40% of B's salary and B's salary is 25% of C's salary. What percent of C's salary is A's salary? इसके जैसे 2 क्वेश्चन हमने दोस्तों पहले भी किए हैं वीडियो में, ठीक है, मैंने पहले भी बोला है कि इसके साथ के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया है करने के लिए, तो ये क्वेश्चन भी उसी के तरह, उसी कैटेगरी का है, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें इसका आंसर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, out of 2 numbers 40% of the greater number is equal to the 60% of the smaller number। 2 नंबर्स हैं जी जिसमें से ग्रेटर नंबर का 40% छोटे नंबर के 60% के इक्वल है। मान लीजिए 2 नंबर्स हैं A एंड B, इसमें से हम A को ग्रेटर नंबर मान रहे हैं और B को स्मॉलर नंबर मान रहे हैं। वो बोल रहा है 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, मतलब 40% ऑफ A किसके इक्वल है जी 60% ऑफ द स्मॉलर इज इक्वल टू 60% ऑफ P, ये हमें गिवन है, ठीक है, और दोनों नंबर्स का सम हमें 150 गिवन है जी, ठीक है जी, दोनों नंबर्स का सम हमें कितना गिवन है 150। तो सबसे पहले यहाँ से A और B की रेशो निकालते हैं जी, 100 के साथ 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 के टेबल पे कटाया कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से A अपॉन B कितना आ जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3/2। इट मीन्स रेशो आई हमारे पास A रेशो B कितनी आई दोस्तों 3/2, और इन दोनों का सम हमें 50 गिवन है। इट मीन्स 3x प्लस 2x की वैल्यू कितनी है 150, 5x हमारे लिए कितना हो गया जी 150, और x हमारे लिए कितना हो गया जी 30। तो हमें पूछा क्या गया जी ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है हमारे लिए a, तो 3x की वैल्यू पूछी गई दोस्तों, 3x कितना हो जाएगा 90। तो सही आंसर सी ऑप्शन। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए कि परसेंटेज को हम यूनिटरी मेथड में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परसेंटेज का बेस क्लियर करने के लिए। तो आप होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू आंसर बताने के लिए बोला है, तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू लिख के बताइए। परसेंटेज चैप्टर को लेके मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा इस सीरीज के अंदर, तो आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।